हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1947 में, 1960 में। तो दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, मध्य युग। तो दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य युग से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 5000 हर्ट्ज से कम, 10,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और डी है 50,000 हर्ट्ज तक। तो दोस्तों, प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, M.A. अंसारी, और डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो दोस्तों, दिल्ली में लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नागालैंड राज्य का। नागालैंड राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, सी है मार्कोनी, और डी है माइकल फैराडे। तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, जेम्स वाट, अलेक्जेंडर बेल, और डी है निकोलस टेस्ला। तो दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, बांदीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। तो दोस्तों, आगा
खां कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटियाला में, चंडीगढ़ और डी है जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने और डी है रॉबर्ट कोच ने। तो दोस्तों इसका सही आपका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaOH, NaHCO3 और डी है KOH। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, NaHCO3। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने और गुरु हरगोविंद ने। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। तो दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? माउंट आबू, पुष्कर, अजमेर, जयपुर। तो दोस्तों ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए जो है पुष्कर जो है स्थान जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? माउंट आबू, पुष्कर, अजमेर, जयपुर। तो दोस्तों ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए जो है अजमेर प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और डी है कार्बोनिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में से जो है सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है? भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है? 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.676 मीटर और डी है 1.8 मीटर। तो दोस्तों भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी 1.676 मीटर होती है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी है क्वांटम सिद्धांत पर। तो दोस्तों परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दूध से दही बनने का कारण कौन सा जीवाणु है? दूध से दही बनने का कौन सा जीवाणु है? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और डी है साल्मोनेला। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, दूध से दही बनने का कारण जो है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर और डी है रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर। तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 20,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर और है 1,00,000 किलोमीटर। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से तत्व होते हैं? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से तत्व होते हैं? तांबा और लोहा, मैग्नीशियम और लोहा, कैल्शियम और जिंक और डी है पोटेशियम और सल्फर। तो दोस्तों क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में जो है मैग्नीशियम और लोहा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डी है क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण और कब और कहाँ किया गया था? 1965 मुंबई में, 1974 पोखरण में, 1980 कर्नाटक में और डी है 1998 राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 पोखरण में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? लोहा का, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंग जो है कहाँ नहीं चल सकती है? ठोस में, निर्वात में, जल में, वायुमंडल में। तो दोस्तों ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 102।
तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 110 जो है पूंजी बिलों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद 110 जो है पूंजी बिलों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो दोस्तों भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है सिक्किम राज्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, बेसबॉल। तो दोस्तों टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है तो वह किसे त्याग पत्र देगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है तो वह किसे त्याग पत्र देगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है तो वह जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये जाएगा सही। किसे देगा दोस्तों? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ATM का पूर्ण विस्तार क्या है? ATM का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन और डी ऑटोमेटेड मशीन। तो दोस्तों ATM का पूर्ण विस्तार होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला, लाल। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? किंगफिशर, स्पैरो, हमिंग बर्ड, कबूतर। तो दोस्तों संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हमिंग बर्ड जो है संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? अल्बाट्रॉस, पेलिकन, शुतुरमुर्ग, गिद्ध। तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वाटर लिली, रेफ्लेशिया, सूरजमुखी, आर्किड। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेशिया का होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? नीम से, सिनकोना, तुलसी, एलोवेरा। तो दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनकोना नामक पौधे से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त होती है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आपसे भी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।